हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल। आज की जो कहानी हम पढ़ेंगे उसका नाम है अपना अपना भाग्य और उसके लेखक का नाम है श्री जैनेंद्र कुमार जैन जी। लेखक अपने एक मित्र के साथ नैनीताल घूमने के लिए गए। वे होटल दीपाव में ठहरे। शाम को जब वे घूमने निकले तब कुछ देर घूमने के बाद एक बेंच पर बैठ गए। समय बीतता गया और अंधकार बढ़ता गया। हवा में नमी बढ़ती जा रही थी। लेखक उठना चाहते थे पर उनके मित्र ने उन्हें हाथ पकड़कर बैठा लिया। इतने में उस अंधेरे कोहरे में कुछ चलता हुआ सा दिखाई दिया। वह 10-11 साल का एक लड़का था। नंगे सिर, नंगे पैर, केवल एक कमीज पहने चला जा रहा था। वह अपना सिर खुजला रहा था। उसका रंग गोरा था पर मैल से काला पड़ गया था। वह केवल अपने वर्तमान को देख रहा था, दुनिया से बेखबर चला जा रहा था। लेखक के मित्र ने उसे आवाज़ लगाई। उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। वह कोई उत्तर नहीं दे सका क्योंकि उसका कोई गंतव्य नहीं था। वह किसी दुकान पर नौकर था। मालिक उसे 1 रुपया और जूठा खाना देता था। उसे मालिक के सभी काम करने पड़ते थे। घर से गरीबी के कारण भाग आया था। वह दुकान पर सोता था। आज दुकान के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया था। उसने आज खाना भी नहीं खाया था। उसके सोने के लिए भी कोई स्थान ही नहीं था। उसका गांव वहाँ से 15 कोस दूर था। उसके कई भाई बहन थे। माँ बाप भूखे रहते। न वहाँ काम था, न खाने के लिए कुछ भी था। वह उसी गांव के अपने एक साथी के साथ भाग आया था। उसके साथी को उसके मालिक ने इतना मारा कि वह मर गया। लेखक तथा उनके मित्र को बालक की स्थिति पर दया आ गई। वे उसे साथ ले गए। उनके एक मित्र वकील थे जो किसी और होटल में ठहरे हुए थे। वकील साहब को नौकर की आवश्यकता थी, इसलिए वे बालक को उसके पास नौकरी दिलाने के लिए ले गए थे। उस लड़के को नौकरी दिलाने के लिए मित्र ने काफ़ी कोशिश की पर वकील साहब बिना उस लड़के के बारे में कुछ जाने उसे वहाँ अपने यहाँ नौकर रखने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ वाद विवाद के पश्चात वे वहाँ से चले गए। लेखक और उसका मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक ने मित्र से कुछ प्रयत्न किया पर वो सफल न हो सके। तेज ठंडी हवा चल रही थी। बालक के दांत बज रहे थे। उसके पास एक कमीज के अलावा कोई और कपड़ा न था। वह वहाँ से अंधेरे में गुम हो गया और वे दोनों मित्र गर्म बिस्तरों का आनंद लेने होटल दीपाव की ओर चल पड़े। दूसरे दिन वह समय पर उनके होटल नहीं पहुंचा। दोनों मित्रों ने उसकी प्रतीक्षा भी नहीं की। वे होटल से निकल पड़े। मोटर में सवार होने लगे तो उन्हें एक बालक के ठंड से मरने की खबर मिली। वे समझ गए कि वह बालक जो पिछली रात उन्हें मिला था सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। रात में उसके मुंह, छाती और मुट्ठियों पर बर्फ की चादर बिछ गई थी, जैसे वही उसका प्रकृति द्वारा दिया गया सफ़ेद ठंडा कफन था। वे किसी को दोष न दे सके। वह बालक अपने दुर्भाग्य के कारण कोई स्थान न पाकर भूख और सर्दी से ठिठुर कर अपने घर से दूर असमय ही मर गया।